एक गांव में एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करते थे। वह बहुत ही गरीब थे। इसी बात से उसकी पत्नी और वह उसकी बेटी चिड़चिड़े से रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, देखो जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं ये कह रही थी कि कुछ काम धंधा कर लो कि कुछ पैसे आ सके। तुम ठीक कह रही हो, मैं बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ। तभी वह आदमी अपने घर से बाहर जाता है। उसी रास्ते में मुलाकात एक आदमी से होती है। क्या बात है भैया, तुम कुछ परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, परेशानी की तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं है। अरे तुम एक काम करो, ऋषभ सेठ के पास जाओ और उसे कहानी अपनी सुना देना, वह तुम्हें कुछ न कुछ दे देंगे। क्या सच में? तो ठीक है भाई, अभी मैं उसके पास जाता हूँ। उस आदमी की बात सुन के वह किसान वहाँ से सेठ के घर की तरफ चल देता है। सेठ और उसका बेटा उस समय अपने घर में होते हैं। तब वह किसान वहाँ पहुँचता है। राम राम सेठ जी। राम राम राम। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मुझे रामू ने भेजा है। मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है। यहाँ पर तुमको खाने के लिए दुकान मैंने नहीं खोला है। चलो जाओ यहाँ से, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रुको बेटा, ये नहीं आया है, इसकी मजबूरी यहाँ लेके आई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ इस तरह के इंसानों को, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तुम ये बताओ क्या परेशानी है? तुम्हें यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? किसी तरह मेहरबानी करके मुझे आप नौकरी दे देंगे तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ, प्लीज़ मेरी सहायता करिए। पापा, आप इसकी बात सुन रहे हो? भगाइए यहाँ से। देख भाई, तेरे जैसे इंसानों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी और मेरी बच्चे 3 दिन से कुछ खाए नहीं है। सेठ, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। फिर सेठ का बेटा उसे डरा के भगा देता है। बेचारा किसान वहाँ से चल जाता है। पापा, आप ऐसे टीचर लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने यहाँ से उसे भगा कर अच्छा किया बेटा। मम्मी, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तेरे पापा काम ढूंढने गए हैं। काम ढूंढ के वह जरूर आएंगे। अब वह आते ही होंगे। तभी किसान वहाँ पर आ जाता है। मम्मी, ये देखो, पापा आ गए। क्या हुआ जी, बड़ी देर लगा दी। आपको काम मिला या नहीं? सावित्री, मेरी किस्मत में धक्के खाना ही है। मैं एक सेठ के पास गया तो उन्होंने वहाँ से बेइज्जती करके मुझे वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं जी, आज हमारी किस्मत खराब है, इसलिए कोई मदद नहीं कर रहा है। ठीक है सावित्री, मैं जाके आराम करता हूँ। तभी किसान दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन सेठ बारिश में भीगते हुए वहाँ आता है। अरे, वही सेठ जी हैं जिसके घर पर मैं नौकरी मांगने गया था। लगता है यह बारिश से परेशान है। फिर किसान सेठ को बुलाता है। अरे सेठ जी, बारिश में मत भीगिए, आप बीमार हो जाओगे। मेरे घर के अंदर आ जाइए, बारिश चली जाएगी तब चल जाना। सेठ किसान को देखता है। अरे ये तो वही आदमी है जो मेरे घर नौकरी मांगने गया था। चलो थोड़ी देर इसी के घर रुक जाता हूँ। सेठ किसान के घर में चला जाता है। किसान आदत से सेठ को अपने घर में लाता है। सेठ जी, ये मेरी घर है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सावित्री, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। तभी उसकी बेटी और उसकी पत्नी वहाँ आती है और उसकी बेटी बोलती है,
क्या हुआ पापा? और ये अंकल कौन है बेटा? ये वही अंकल है जिनके पास मैं नौकरी मांगने गया था। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप चाय रहने दीजिए, बारिश रुक गई है। मुझे बहुत जरूरी काम है, अब मैं चलता हूँ। तुम कल से काम पर आ जाना, मैं अब चलता हूँ। तुम कल से काम पर आ जाना, मैं तुम्हें काम पर रख लिया हूँ। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ठीक है, मैं कल से काम पर आऊँगा। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी किसान की पत्नी बोलती है, सुना जी आपने, सेठ जी आपको नौकरी दे दी। तुम सही कह रही हो, सेठ जी उतने बुरे नहीं है जितना हमने सोचा था।